आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार। खास मुलाकात, खास मुद्दों के साथ, खास व्यक्ति के साथ। आज हमारे साथ खास व्यक्ति हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। ये अपनी जुबानी आवाज़ के लिए बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। बातों को कैसे जो है रखा जाए, बातों को कैसे समझाया जाए लोगों को, इस बात के लिए बात काफ़ी चर्चित है। हमारे साथ हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, जो पूर्व विधायक रहे हैं गढ़वा से। गढ़वा में चुनावी चर्चा गर्म होने लगी है, यानी जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ मंत्री, दूसरे तरफ मंत्री के विरोध में एकदम लगातार जो है मोर्चा संभाले हुए हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। पूर्व विधायक रहे हैं और ऐसे तो कहा जाता है कि ये गढ़वा जो विधानसभा है ब्राह्मणों का बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक है। ऐसे में सत्येंद्र नाथ तिवारी एक तरफ मंत्री, दूसरे तरफ सत्येंद्र नाथ तिवारी, जुबानी जंग के साथ साथ दोनों तरफ से खींचतार जो है लगातार जारी है। कभी भाजपा के कार्यकर्ता या दूसरे दल के कार्यकर्ता को मंत्री जी अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, तो कभी तमाम उधर से कार्यकर्ता भाजपा में सदस्यता ग्रहण कराते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। सत्येंद्र जी, कितना बदलाव हुआ? मंत्री जी एक तरफ करते हैं कि पूरी गढ़वा में बदलाव हो गया, बदलाव का ब्यार हो गया, बयार बह रही है, हर तरफ लोग खुशहाल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि आज़ाद भारत में आज तक गढ़वा का इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा। पूर्व में भी यहाँ से गिरनाथ सिंह जी विधायक हुआ करते थे, उनके पिताजी भी विधायक थे। उन लोगों को भी हवस था ज़मीन लूटने का। लेकिन आज वर्तमान में जो यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, इनके बारे में मतलब अब तो ऐसे हो गया पोजीशन, इनके बारे में शिकायत करने में भी अच्छा नहीं लगता है, खुद को गंदा लगने लगा है। ये कभी किसी कीमत पर जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ के लोगों को ठग करके, चीट करके, धोखा दे करके विधायक बन गए, मंत्री बन गए। और ये विधायक और मंत्री बनने के मतलब को समझते हैं कि हमें अधिक से अधिक रुपया चुराना है। आम चर्चा है कि आज जल जीवन मिशन जो 3.6 लाख करोड़ रुपया का योजना था, उस योजना में 5,000 रुपया का घोटाला इस मंत्री ने करने का काम किया है। अब जहाँ तक रहा विकास का, हमें लगता है कि विकास तो नहीं किया, विनाश किया। आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप सहज समझ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जितना बनाया, उस पर ये रिपेयरिंग का काम किया। वो टाइम बाउंड रिपेयरिंग होता है, उसमें कोई व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। एक बार जब सड़क बनेगा, एवरी 7 ईयर उसका मतलब ठीक से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसा मेजर रिपेयरिंग, माइनर रिपेयरिंग और रूटीन मेंटेनेंस को ही विकास कहते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पर कलेक्ट्रेट बना। कलेक्ट्रेट इसलिए नहीं बना, कलेक्ट्रेट इसलिए बना कि पहले कलेक्ट्रेट जहाँ था वहाँ पर बिंद समाज और अल्पसंख्यक समाज का ज़मीन था, और उन लोग को सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को लताड़ लगाया कि आप 3 साल के अंदर यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट हटाइए, चूँकि यह बिंद समाज और अल्पसंख्यक समाज के ज़मीन पर आपका ये गलती से है, जिस कारण से बन गया हो। उस आलोक में यहाँ पर कलेक्ट्रेट बन गया। अब कलेक्ट्रेटे कोई कहता है कि हम विकास कर दिए। यहाँ पर टाउन हॉल आज नहीं, हमको लगता है 50 साल पुराना टाउन हॉल है, उसका रेनोवेशन हुआ, नया भी ठीक मॉडल पर फिर बन गया, उसी को विकास कहते हैं। और हद तो तब हो गया, ये रांची टू रीवा जो सड़क बन रहा है 4 लेन, गढ़वा में जो पार्ट पड़ता है रांची टू रीवा रोड का, कहता है कि मैंने विकास कर दिया। इस पर क्या चर्चा है? उसका तो कोई मतलब। विकास का पैमाना आपके नज़र में क्या है? विकास जैसे पलामू खासकर रोजगार का मुद्दा, पानी के मुद्दा के लिए लगातार जो है चर्चा में रहा है, तो आपके नज़र में विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या विकास होनी चाहिए जो नहीं हुआ? इस मंत्री को विकास से कोई लेना देना है नहीं। मैं पहले कहा है, आज 3.6 लाख करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन या लाइफलाइन ऑफ गरीब आदमी है। और यह जो जल जीवन मिशन योजना है, नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया के उन देशों का सर्वे किया कि भाई कुछ खास देशों में बीमारी भारत के तुलना में 80% कम क्यों है। तो भाई उन्होंने देखा कि भाई जब लोग स्वच्छ जल पिएंगे,
इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर लोग जब पानी पिएंगे, अब खाली पिएंगे नहीं बल्कि उसी पानी का भात दाल के अदहन भी अगर लोग चढ़ाएंगे तो स्वतः 80% बीमारी कम हो जाएगा। अब इतना महत्वाकांक्षी योजना, हमें लगता है कि देश का इतना लागत का सबसे बड़ा योजना आज जल जीवन मिशन योजना है। आप खुद गूगल में भी सर्च करके देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सबसे फीसदी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ का मंत्री निकम्मा है, यहाँ का मंत्री नालायक है, तब निकम्मा और नालायक लोग पूछते हैं कि क्यों है। आप बताइए, मंत्री हैं पेयजल के, केंद्र ने सारा फंड इनको दे दिया, आज पूरे भारत में पश्चिम बंगाल और झारखंड पिछले पायदान पर जल जीवन मिशन में क्यों है। उसका कारण अगर आप मुख्य रूप से जानिएगा तो यही है, इनका इसमें दिलचस्पी नहीं है। ये खुद पाइप के फैक्ट्री लगा है बिहार में, ये खुद पाइप बनाते हैं और खुद पाइप खरीद लेते हैं अधिक दामों पर, इन्फीरियर क्वालिटी का पाइप। 40% वैल्यू का ही पाइप खरीद लिए, कॉन्टैक्ट टोटल कॉन्टैक्ट के 40% वैल्यू का पाइप ही खरीद कर रख लिए। क्या पाइप खरीद लेने से लोगों को पानी मिल जाएगा? सवाल ये उठता है कि जितने भी इनका कार्यक्रम हुआ, तमाम कार्यक्रमों में इन्होंने कहा कि पिछले जनप्रतिनिधि यानी गढ़वा विधानसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं सब लोगों ने सिर्फ ठगा है। विकास अगर देखना है तो गढ़वा, ये इनका कहना है। हम तो बोलिए रहे हैं, रांची टू रीवा रोड बना इंक्लूडिंग बाईपास। क्या ये गढ़वा विधानसभा का विकास है क्या? इसी को ही विकास कहता है कि हम बाईपास रोड बनवा दिए। आपको पता है यहीं पर भगोडीह में नेशनल पावर ग्रिड 300 करोड़ रुपया के लागत से, उन दिनों तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, यहाँ आए, शिलान्यास किए, काम शुरू हो गया, खाली उसका फीता काटना बाकी रह गया था। 26 जनवरी को ये चुनाव हुआ, 19 में दिसंबर में रिजल्ट आया, 26 जनवरी को ही जाकर के उसका उद्घाटन कर दिया। खैर उद्घाटन करे, उसका विशेषाधिकार है, मंत्री है, कर सकता है। उसी को कहता है कि हमने पावर ग्रिड बना दिया। क्या 26 दिन में पावर ग्रिड बन सकता है? अब सवाल यह है कि लोग सत्येंद्र नाथ तिवारी को वोट क्यों दे? आप कैसे क्या कह के मानेंगे? सत्येंद्र नाथ तिवारी को लोग वोट क्यों दे, ये हम नहीं बोलेंगे। आप आम जनों से पूछिए। मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1 रुपया रिश्वत लिया ही नहीं। इसलिए लोग आज कंपैरिजन करते हैं कि भाई सत्येंद्र तिवारी के 10 साल का कार्यकाल और वर्तमान मंत्री के 5 साल के कार्यकाल। अगर आप करप्शन पर जाएंगे, मंत्री के मुंह से करप्शन का कौ नहीं निकलता है, क्योंकि ये आकंठ हैं, डूबे हुए हैं। आप समझिए, यहाँ से हमें लगता है कि करीब नहीं पर तो 5 अरब रुपया का ही बालू यहाँ से चुरा करके बेच दिए। आज नदी हाय हाय कर रहा है, आज नदी कराह रहा है। आज गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं, गांव के जो छोटे छोटे लाभुक हैं, जो छोटा चबूतरा बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, नाद बनाते हैं, उनको बालू नहीं मिल रहा है। लेकिन बालू गढ़वा का और गुलजार हो रहा है दिल्ली में। टोटल यहाँ के बालू ये आदमी चुरा के बेच दिया। ब्लॉक में चले जाइए, आज 10% कमीशन आम है। थाना में चले जाइए, 10 लाख रुपए महीना मंत्री जी लेते हैं। इसलिए इनसे कुछ राज्य की स्थिति भी वो, अगर हम बात करें झारखंड राज्य की स्थिति, तो झारखंड में भी लगातार जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनी थी, उन मुद्दों पर कोई भी मुद्दे पर खरा नहीं उतरी। ये बातें जो है खासकर भाजपा के तमाम, चाहे अमर बावरी हो, चाहे विपक्ष प्रतिपक्ष नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाया था वर्तमान में हेमंत की सरकार, लेकिन उस मुद्दों पर खरा नहीं उतरी। एक सवाल है कि क्या लगता है सरकार के क्रियाकलाप को किस नज़र में देखते हैं? सरकार के क्रियाकलाप को झारखंड की जनता सिरे से नकार दिया है। सरकार जो भी कमिटमेंट किया, जो भी घोषणा पत्र में इन्होंने जिन जिन पॉइंट को रखा, उसका 0.01% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब जैसे गढ़वे की लीजिए आप, पानी के मंत्री हैं, अब कहते हैं कि हम रोड में डेवलप कर दिए। अरे पानी पर इनका बकार नहीं खुलता है। आज गांव में चले जाइए, मैं आपको विनती करता हूं, आप ठीक बगल में आप जाटा गांव में चले जाइए, 14 ठो योजना वहां पर बन के तैयार है। जल मीनार, एक एक योजना पर 15-15 लाख रुपया खर्चा हुआ।
किसी भी अगर जल मीनार में अगर 50 ग्राम भी अगर पानी होगा तो हम मानेंगे कि ये कोई डेवलपमेंट का काम किए। उसी पंचायत के बगल में ये घर भी मुसहर के ज़मीन पर बना लिए हैं। खैर मुसहर के ज़मीन पर घर बनाए उससे तो बाद का विषय है, लेकिन आप उस जल मीनार उस गांव में जाटा गांव में जाइए, तब आप जा करके इनका असली विकास को समझ पाएंगे। लोग गाली देते हैं। सड़कों का हाल आने समय डाल्टनगंज से गढ़वा आने समय सड़कों का हाल काफ़ी गड्ढा, सड़क गड्ढों में तब्दील, गड्ढा है सड़क पर या सड़क गड्ढा में, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? हम बोले ये यहाँ के जो मंत्री हैं ये अपने को राइट हैंड बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ हैं। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री इनका बायां हाथ होंगे, क्योंकि इतना करप्ट आदमी जनप्रतिनिधि हम सिनेमा में भी एक देखे थे। अमरीश पुरी भी इतना डेंजरस जनप्रतिनिधि नहीं था, इतना करप्ट और इतना बेईमान नहीं था। इसको कोई चीज़ अभी अगर इसको पता चल जाए कि नदी में मछली मार रहे हैं कुछ मछुआरे, चले जाएगा वहाँ पर मछली वाला से भी कमीशन ले लेगा। इसका भाई का कामे है दिन भर बैठ करके कमीशन वसूलना। यहाँ पर जितना टेंडर हुआ मैं उसको RTI मांगा हूँ, 5 साल में यहाँ जितना टेंडर हुआ सभी टेंडर या तो शेड्यूल रेट पर हुआ या एबव पर हुआ। बगल में चले जाइए पलामू, सभी टेंडर 25% 30% बिलो में हुआ। काम भी सेम हुआ, क्वालिटी भी सेम हुआ, चूँकि सर्टिफिकेशन इंजीनियर ने किया। तो आज मंत्री को बताना चाहिए ये 25% रेवेन्यू लॉस जो हुआ गढ़वा में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 25% में 12.5% इनका भाई कमीशन ले लेता है। इसलिए उस पर कुछ चर्चा करिए मत। हम एक चीज़ कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में कोई सिटिंग मंत्री इतना कम वोट नहीं लाया होगा जो रिकॉर्ड यहाँ के मिथिलेश ठाकुर बनाने वाले हैं। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम जाता होगा कि मिनिमम वोट लाने वाला, जैसे क्रिकेट में अगर आपका रुचि होगा तो जसपाल जी एक थे, उनका ये रिकॉर्ड है कि दिन भर बैटिंग किए और 3 रन बनाए, मैंने स्लोवेस्ट बैट्समैन में उनका नाम था। वैसे ही भारत के सबसे कम मत लाने वाले मंत्री में इनका नाम भी शुमार होगा। अंतिम सवाल, अगर आप चुनाव में जनता मौका दे रही है या देती है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए गढ़वा में? गढ़वा का प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, पलायन यहाँ का प्रमुख समस्या है। यहाँ की लड़के छोड़िए, यहाँ के बच्चियाँ भी बाहर जा कर के काम करके अपना भरण पोषण करने के लिए मजबूर हैं। 5 साल हो गया, अपने को मंत्री बताते हैं और बहुत पावरफुल मंत्री भी कहते हैं। यहीं पर भवनाथपुर में सेल का माइंस है, नहीं खुल पाया। यहीं पर भंडरिया में बहुत ह्यूज स्टॉक ऑफ कोल है, राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेज पाया केंद्र को। केंद्र कलम खोल के बैठा है कि भाई ढकना खोलने में भी लेट नहीं करेंगे, प्रस्ताव आएगा और स्वीकृति देंगे, उस पर इनका कोई काम नहीं हो पाया। ये क्या काम किए? हाँ, एक काम ही किए कि यहाँ का बालू सब चुरा के ही बेच दिए। अगर हम लोग का सरकार आएगा, हम लोग आम गरीब गुरबा के लिए घर बनाने के लिए बालू फ्री करेंगे और लोगों का पलायन कैसे रुके, यह हमारी प्राथमिकता होगी। क्या कहना चाहेंगे गढ़वा के विधानसभा वासियों से? गढ़वा विधानसभा वासियों को यही कहेंगे कि आप नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिससे गढ़वा का विकास संभव है। ये हैं सत्येंद्र तिवारी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम होगा इतने कम मत लाने वाले मंत्री, जो निवर्तमान मंत्री जो रहेंगे उनका रिकॉर्ड होगा। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि गढ़वा का विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ और इतना भ्रष्ट मंत्री गढ़वा में पहली बार पूरे झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्ट मंत्री देखने को मिला। इन्होंने कहा कि पूरी बालू बेच दी इन्होंने विदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में। इन्होंने कहा कि गढ़वा में विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ और यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया है। यह तो आने वाला वक्त तय करेगा कि जनता किस करवट बैठेगी, लेकिन जिस तरह से जितना इनके अंदर एक जुनून है, जितने ये अपने आप को विश्वास के साथ कह रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बदलाव होने तय है। कैमरामैन कृष्णा के साथ सहयोगी आयुष के साथ विकास सिन्हा।